स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने का आरोप। दिल्ली जाते समय गगवाना लाटपुरा पुलिया के पास 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का आरोप है। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया। पहले भी हत्या को लेकर मिल चुकी है विष्णु गुप्ता को धमकी। विष्णु गुप्ता ने फोन कर दी मीडिया को इस बारे में जानकारी। तो 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का आरोप है विष्णु गुप्ता के ऊपर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलाने का आरोप। 2 अज्ञात बदमाश जिनके द्वारा गोली चलाई गई, और ये जानकारी खुद विष्णु गुप्ता ने फोन कर मीडिया को दी है। और इससे पहले भी हत्या को लेकर विष्णु गुप्ता को धमकियां मिल चुकी है। तो मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया था, जिसके बाद से ही विष्णु गुप्ता को अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। तो इस बात की जानकारी भी विष्णु गुप्ता ने मीडिया को फोन करके दी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने का आरोप है। दिल्ली जाते समय गगवाना लाटपुरा पुलिया के पास 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का आरोप लगा है। तो मामले की सूचना फिलहाल स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा पेश किया था, जिसके बाद से ही विष्णु गुप्ता को इस तरीके की धमकियां मिल रही है। फोन पर धमकियां मिल रही है जान से मारने की। और दिल्ली जाते समय विष्णु गुप्ता पर गोली चलाने का आरोप है। तो कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का यह आरोप है, और मामले की सूचना भी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पहले भी हत्या को लेकर मिल चुकी है विष्णु गुप्ता को धमकी। अजमेर में दरगाह में मंदिर होने का जो दावा पेश किया था विष्णु गुप्ता ने, उसको लेकर फिलहाल कोर्ट में मामला चल रहा है। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे से भी सीधा रुक करेंगे। अभिजीत, विष्णु गुप्ता जिन्होंने दरगाह में मंदिर होने का दावा किया था और उसके बाद से ही लगातार ये मामला खैर अभी कोर्ट में है, लेकिन विष्णु गुप्ता को इससे पहले भी धमकियां मिल चुकी है और अब तो उनके ऊपर फायर करने का आरोप लगा है। क्या जानकारी इसको लेकर? विष्णु, आप सुन पा रहे हैं? अभिजीत, तो अभिजीत से हम दोबारा जुड़ेंगे। चलिए, अभिजीत से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता के ऊपर फायर करने का ये मामला है, और इससे पहले भी उनको कई इस तरीके की धमकियां मिल चुकी है। लेकिन दिल्ली जाते समय गोली चलाने का आरोप लगा है 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा। उसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके की धमकियां उन्हें मिलती आ रही हैं, और इस बार की ये जानकारी खुद उन्होंने साझा की है मीडिया से। तो विष्णु गुप्ता को धमकी दी गई है। विष्णु गुप्ता ने फोन पर जानकारी दी मीडिया को इस बारे में, और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विष्णु गुप्ता ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का जो दावा पेश किया था, उसके बाद लगातार विष्णु गुप्ता को इसी तरीके से धमकियां दी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि उन पर फायर करने का ये आरोप लगा है कि उनके ऊपर किसी अज्ञात बदमाश ने फायर किया, 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने का ये आरोप लगा है, और इस बात की जानकारी खुद विष्णु गुप्ता ने दी है। चलिए, हमारे साथ अभिजीत फिर से जुड़ गए। अभिजीत, विष्णु गुप्ता के ऊपर क्योंकि उन्होंने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, लगातार उनको धमकियां तो मिल रही है, लेकिन अभी उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई। उनके ऊपर क्या जानकारी? देखिए, ये बहुत ही अभी प्रारंभिक सूचना है। विष्णु गुप्ता आज सुबह ही सड़क मार्ग के जरिए अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, और कल
कोर्ट में उनका जो वाद दायर था उस पर सुनवाई होनी थी और गेगल थाने के नजदीक में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर फायर किया है। फिलहाल पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और अभी प्राइमा फेसी जो है जो बुलेट फायर के आरोप लगे हैं वो बुलेट फायर जो है कहीं से भी अभी जो जिस रास्ते में जा रहे थे वहां पे किसी जगह बुलेट शॉट नजर प्राइमा फेसी नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस फिर भी अब पड़ताल कर रही है। अब तमाम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाकों में अपने मुखबिर तंत्र के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जा रही है और पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। मौके पर आलाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। अभिजीत, लेकिन इससे पहले भी उनको धमकियां मिली है, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, इससे पहले भी उनको जान से मारने की धमकियां दी गई है, तो क्या किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन उनको नहीं दी जा रही है? किसी भी तरीके से पुलिस सहयोग नहीं कर रही है क्या? देखिए, विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके आधार पर उन्होंने कृष्ण थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था पुलिस की ओर से। अजमेर में उन्हें बाकायदा जो है पुलिस सुरक्षा प्रदान भी की थी, लेकिन अजमेर से बाहर किसी तरह की सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही थी। और जैसा मैंने बताया कि आज सुबह ही वो सड़क मार्ग के जरिए अजमेर से दिल्ली से रवाना हो रहे थे। इसी दरमियान हाल जो है पुलिस अफसर मौके पे पहुंच गए हैं, मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभिजीत, यही देखा है कि लगातार जब से दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा इन्होंने पेश किया और हमने देखा है कि ये कोर्ट तक मामला गया और उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई, लेकिन अभी इसको लेकर क्या खतरा मंडरा रहा है विष्णु गुप्ता के ऊपर? देखिए, लगातार चूंकि कल इस मामले की सुनवाई थी, कल भी जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त कोर्ट के में मौजूद था। वहां पर भी विष्णु गुप्ता लगातार पुलिस के जवान जो है वो सुरक्षा तैनात थे, लेकिन किन हालातों में किन परिस्थितियों में घटनाक्रम हुआ है फिलहाल पुलिस जो है वो विष्णु गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है और क्या पूरा मामला है उसके बाद पूरी डिटेल सामने के बाद ही फर्दर ऑन इसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन जो आरोप लगे हैं उस आरोप पर पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ बताया विष्णु गुप्ता ने, जरा बताइएगा अभिजीत। देखिए, फिलहाल वो भी पुलिस जो है उनसे बयान लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम को समझने के साथ जो भी आरोप विष्णु गुप्ता की ओर से लगे हैं, 2 अज्ञात बदमाशों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। उन्होंने उसके बाद से ही पुलिस जो है तमाम सबसे पहले जो प्राइमा फेसी है वो पूरे घटनाक्रम को समझने के साथ जो भी आरोपी हैं जो विष्णु गुप्ता ने आरोप लगाए हैं उनकी पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अगर हम बात करें दरगाह कमेटी की ओर से जो ये पूरा मामला था दरगाह में हिंदू मंदिर होने का, उसको लेकर अर्जी कोर्ट में जब पेश की थी, जब जवाब पेश करने की, जब अगली सुनवाई इसको लेकर कब होने वाली है और इस मामले में अब अभी तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, कल इस पूरे मामले पर वापस से कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजमेर वेस्ट की कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जो परिवादी गुप्ता है उनकी ओर से 3 पक्षकार बनाए गए थे। उसके अलावा कई अन्य पक्षकारों ने भी एप्लीकेशंस लगाई थी कि उन्हें भी इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया जा सके। कल 6 नई अर्जियां लगी थी, कुल 11 नए पक्षकार जो हैं वो बनाने की उन्होंने एप्लीकेशंस लगाई हैं, लेकिन विष्णु गुप्ता की ओर से जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था, इसलिए अब 1 मार्च इस पूरे मामले की सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है। इस बीच में जो है दरगाह कमेटी की ओर से अपने आप को इसमें विड्रॉ करने की एप्लीकेशन भी रखी गई थी। वहां पर विष्णु गुप्ता की ओर से तर्क दिए गए थे, जिस पर दरगाह कमेटी ने और अधिक समय मांगा था। पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 1 मार्च को होगी और इसी दौरान जो है विष्णु गुप्ता, क्योंकि कल शाम को ये पूरा मामला जो है कोर्ट में समाप्त हुआ था, उसके बाद से वो आज सुबह वापस से सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली रवाना हो रहे थे, तो मैंने पूरा जो है वो निकल के आया। उसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इससे पहले भी ये भी जानकारी थी कि दरगाह में जिस तरीके से मंदिर होने का दावा पेश किया था, उसके बाद वकीलों को भी इसी तरीके की धमकी मिल रही थी क्या अभिजीत? देखिए, कल बाहर से जो वकील हैं, अलग अलग जो पक्षकार हैं, न सिर्फ अजमेर के बल्कि अन्य राज्यों के भी पक्षकार जो हैं वो यहाँ पर आए थे। उनमें से एक पक्षकार के वकील ने भी इस तरह का आरोप लगाया था कि उन्हें भी भीड़ में से ही किसी एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। उस पर हालांकि मौखिक रूप से उन्होंने अदालत में जब सुनवाई चल रही थी उसी दरमियान ये पूरा वाकया होना बताया था, लेकिन उस पर कोई अभी लिखित कंप्लेंट उनकी ओर से नहीं दी गई है। उस मामले को भी पुलिस ने जो है से चेकआउट किया था, लेकिन वहां पर दरगाह के अंदर, दरगाह के बाहर, माफी देगा, कोर्ट के बाहर जो है पुलिस तैनात थी, तो उस लिहाज से भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, इसकी फर्दर डिटेल्स आने के बाद पूरे मामला साफ हो पाएगा।
बिल्कुल। और अभिजीत, ईएसआई सर्वे की मांग पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमेशा से विष्णु गुप्ता ने यही कहा है। लेकिन अब जिस तरीके की चीजें सामने आ रही कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वकीलों पर अटैक हो रहे हैं, तो ये सर्वे को लेकर, क्या ये दरगाह में मंदिर होने को लेकर, क्या कोई समुदाय है जो लगातार इनको निशाना बना रहे हैं? चलिए ठीक है, फिर से हम अभिजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि लगातार ये धमकियां विष्णु गुप्ता को मिल रही थी और अब एक बार फिर से उन पर देखिए अटैक हुआ है। हालांकि जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि दिल्ली जाते समय ये अटैक किया गया है। दरगाह वाद प्रकरण में दरगाह कमेटी की ओर से प्रकरण को खारिज करने के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन हालांकि इसमें अगली सुनवाई, जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि मार्च में होनी है। और अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग वाली एप्लीकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और इसी बीच इस मामले से जुड़े एक वकील को भी गोली मारने की धमकी मिली थी। कोर्ट के बाहर मिले एक व्यक्ति ने खुद को मीडिया वाला बताकर और सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने पर गोली मारने की बात कही थी। शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग वाली एप्लीकेशन पर यह सुनवाई हुई, जिसके बाद में ये जानकारी आई है। और अब विष्णु गुप्ता ने खुद इसके बारे में बताया है कि उन पर अटैक हुआ है, कुछ बदमाशों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की और इससे पहले उनको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही थी।